जब आदमी ने लाल घूंघट उठाया तो वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने जो लड़की थी वो तो बिल्कुल अलग थी। अरेंज डेट वाली लड़की तो एकदम मतलबी, बदतमीज और घमंडी थी, लेकिन ये लड़की एकदम नरम स्वभाव की, समझदार और बहुत ही तमीजदार थी। उधर लड़की ने भी झट से भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मतलब गलत गाड़ी में बैठकर शादी हो गई। दूसरी तरफ असली दूल्हा अपनी शादी की रात फुल ऑन पार्टी मोड में था। वो अपने फुल टू पार्टीबाज दोस्तों के साथ था जो धमाल मचाने को तैयार थे। लेकिन तेज तर्रार वाली लड़की ने जब देखा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी पर उतर आए हैं तो सीधा उसने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और पूरे माहौल में हंगामा कर दिया। फिर वो उस नालायक पति को घसीटते हुए कमरे में ले गई और जोर जोर से उसे डांटना शुरू कर दिया। तू इतना बेकार कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसने घूंघट हटाया, अरे ये तो वो लड़का ही नहीं था जिससे उसकी शादी फिक्स हुई थी। असल में दोनों लड़कियों की शादी एक ही होटल में हुई थी। पहली लड़की की मां ने उसे सिर्फ 2 लाख रुपए की दहेज लेकर जबरदस्ती शादी के लिए बेच दिया था। लड़का देखने में भी अजीब था और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। लड़की ने शादी से इनकार किया, लेकिन मां ने इमोशनल ड्रामा कर दिया, अगर तू मानी नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर मजबूर होकर उसे शादी करनी पड़ी। दूसरी तरफ तेज तर्रार लड़की एक रईस परिवार से थी। उसके घर वालों ने उसे जबरदस्ती एक बिजनेसमैन से शादी के लिए फोर्स किया। लड़का भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और बड़ों की बात माननी चाहिए बोलकर जबरदस्ती शादी करवा दी। शादी वाले दिन जब इस लड़की ने देखा कि दूसरी लड़की भी सेम डे शादी कर रही है और उसने भी वही ड्रेस पहनी है तो उसे एकदम गुस्सा आ गया। उसने घमंड में उसे इग्नोर कर दिया और गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन दूसरी लड़की ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर दोनों दूल्हे अपनी अपनी दुल्हनों को लेने पहुंचे। अब किस्मत अपना खेल खेलने वाली थी। दोनों लड़कों का घर सेम कॉम्प्लेक्स, सेम टावर और सेम फ्लोर पर था। जब दोनों दुल्हनें शादी के बाद रुकने के लिए हॉल में बैठी तो तेज तर्रार लड़की पहले से ही फुल एटीट्यूड मोड में थी। उसे घूंघट भी पहनने का मन नहीं था, लेकिन उसकी असिस्टेंट के जोर देने पर मजबूरी में पहन लिया। दूसरी लड़की हमेशा की तरह शांत और कंपोज पहले से तैयार थी। फिर अचानक उसकी असिस्टेंट को टॉयलेट जाना पड़ गया और तेज तर्रार लड़की की असिस्टेंट को कोई जरूरी फोन आ गया तो वो भी बाहर चली गई। अब बस हॉल में सिर्फ 2 दुल्हनें बची थी और टेंशन बढ़ती जा रही थी। तेज तर्रार लड़की को गुस्सा तो पहले से ही था। उसने झटके से अपना घूंघट हटाया और दूसरी लड़की पर ताना मारने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू ना सिर्फ मेरी शादी के दिन शादी कर रही है बल्कि तूने मेरी जैसी ड्रेस भी पहन ली। दूसरी लड़की ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन वो ऐसे ही चुप रहने वालों में से नहीं थी। जब तेज तर्रार लड़की ज्यादा भड़कने लगी तो उसने भी बोल दिया, तेरे ड्रेस का लुक तो वैसे भी मुझसे कम अच्छा है। बस फिर क्या था, सीधी लड़ाई। तेज तर्रार लड़की आग बबूला हो गई और मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी बाहर से अनाउंसमेंट हुई, दूल्हे आ गए। दोनों घबरा गए और फटाफट घूंघट डाल लिया। लेकिन जब वो बैठने लगी तो आपस में धक्का मुक्की करने लगी। किसी को भी झुकना मंजूर नहीं था तो आखिर में घूंघट पहने पहने ही भिड़ गई। धक्के, झपाड़े, झटके और गलती से गलत कुर्सियों पर बैठ गई। उधर दूसरी लड़की की असिस्टेंट बाथरूम से वापस आई। उसने देखा कि दूल्हा जो असल में टंटू था आ गया है, तो उसने उसे इशारा कर दिया कि अपनी दुल्हन को ले जाए, बिना ये जाने कि वो गलत लड़की को ले जा रहा है। थोड़ी ही देर में बिजनेसमैन भी आ गया और वो भी अपनी पत्नी को लेकर निकल गया। अब सब सेट था, लेकिन पूरी तरह गलत। रास्ते में दोनों गाड़ियों में सन्नाटा था, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जब बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया तो उसे अजीब लगा। ये क्या, मेरी मंगेतर तो भारी थी लेकिन ये तो काफी हल्की लग रही है। पर टाइम खराब करने की बजाय वो जल्दी से उसे लेकर लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट के अंदर लड़की ने धीरे से कहा, अगर आप थक गए हैं तो मुझे नीचे रख सकते हैं। अब तो शक और भी गहरा हो गया। उसने झट से घूंघट हटाया और फिर जो देखा उससे वो एकदम दंग रह गया।